टिनाइटस में बहुत सारे टेस्ट कराए जाते हैं जिसमें एमआरआई, सीटी स्कैन और नॉर्मल टेस्ट जिसमें कुछ नहीं आता है काफ़ी पेशेंट्स में। आइए सुनते हैं सुनीता क्या कहती हैं। हेलो। हेलो मैम, गुड हाय इवनिंग। मैम। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? गुड मैम। संगीता मैम, आप पेशेंट्स की अवेयरनेस के लिए एक फ़ीडबैक दे रहे हैं जो टिनाइटिस की प्रॉब्लम है, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम मानी जाती है आज के ज़माने में। तो हाँ जी। तो आपका जो एक्सपीरियंस रहा है कि इस प्रॉब्लम से जो लोग जूझ रहे हैं उनके लिए, और आप इस प्रॉब्लम के लिए आपने कहाँ-कहाँ दिखाया, थोड़ी अपनी जर्नी के बारे में बताएँगे? पहले तो थैंक यू मैम आपका कि आपने ये डिवाइस बनाई और हमें आपने एक नई न्यू लाइफ दी, उसके लिए थैंक यू सो वेरी मच। थैंक मैं यू मैम। आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैम एक्चुअली कोविड के बाद मुझे ये टिनाइटिस का इशू हुआ था, सेकंड वेव के बाद। ओके। और एकदम से मेरे मतलब मुझे बहुत तेज साउंड सी आने लग पड़ी ईयर में, मुझे समझ नहीं आया। और मैंने ईयर वाले डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्होंने पहले मुझे बोला हेयर लॉस, मतलब कि आपका वो थोड़ा सा बोला कि मैम ये उन्हें समझ ही नहीं आया कि बेसिकली ये है क्या। फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये एक टिनेटस होता है लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है। फिर मैंने 2-3 ईएनटी वालों को दिखाया, तब मेरी बहुत साउंड बड़ा स्लो था। तो उन्होंने कहा मैम कोई नहीं, इतना तो सबका होता है, आप इसको अवॉइड करो। और मैंने अवॉइड, लेकिन मेरा वो बढ़ता चला गया। मेरा वो इतना सीवियर हो गया कि मेरे को दिन में भी ऐसे जैसे ड्रम बजते हैं ऐसी फीलिंग आने लग पड़ी। फिर उन्होंने मुझे मतलब मास्क डिवाइस दिया कि आप रात को फैन चला के सो और ये सब करो। मैंने वो किया, मेरा ठीक नहीं हुआ। फिर मुझे उन्होंने बोला आप ब्रेन वाले को दिखाओ। ब्रेन वालों ने मुझे एमआरआई करने के लिए बोला, एमआरआई में कुछ भी नहीं आया। फिर मैंने फिजिशियन को दिखाया, फिर मैं डेंटिस्ट के पास गई। किसी ने बोला कि डेंटिस्ट का इशू, क्योंकि मेरे कान के आसपास पेन बहुत थी। पेन थी, पूरा हाफ एरिया मेरा दर्द में रहता था। और मुझे समझ नहीं आता था मुझे टिनेटस है या दांत की प्रॉब्लम है या मेरा मतलब कुछ और प्रॉब्लम है। तो फिर मैंने डेंटिस्ट को, उन्होंने मुझे मास्क बनाकर दिया कुछ 25,000 का। ऐसे करते मतलब मेरा अपना सैलून है, मेरा काम छूट गया। मैंने मतलब सब कुछ मेरा, अगर मैं सैलून जा रही हूँ मेरा मन होता था मैं घर आ जाऊँ, घर हूँ तो मतलब मुझे कहीं भी समझ नहीं आ रहा था मुझे क्या हो रहा है या क्या दिक्कत मैं फेस कर रही हूँ। मेरी लाइफ बिल्कुल स्टॉप हो गई। अब इसके साथ मैंने जीना शुरू करा पर मैं कुछ नहीं कर पाई और मेरे 2-2.5 लाख रुपए लग गए इस सब में। फिर एक दिन मैं बहुत परेशान थी तो मैंने अपने बेटे को बोला कि तू मुझे एम्स ले जा, मे बी कोई डॉक्टर मुझे कुछ तो दे देगा। तो मेरा, क्योंकि मेरे को पेन बहुत ज्यादा थी, पेन, चक्कर आना और रात को नींद ना आना, ऐसी दिक्कतें। और उसने कहा मम्मा एम्स में ना अपॉइंटमेंट मिलना इजी नहीं है, मैं आपको कोई अच्छा ईएनटी सर्च करता हूँ। तो मैंने उसी दौरान ना गूगल में सर्च करना शुरू कर दिया कि बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर टिनेटस। तो मुझे एकदम से आपका दिख गया, प्रीत विहार का। तो मैंने बेटे से कंसल्ट करा कि मुझे यहाँ ले जा। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि मुझे ट्रस्ट नहीं है, पता नहीं वो चीज ठीक है नहीं है। मैं कहा ना हो, ये फर्स्ट जगह मुझे ऐसी दिखी है जिन्हें टिनेटस का कुछ तो पता है। अभी तक तो लोगों को समझ नहीं आ रहा बेसिकली टिनेटस है क्या। सही बात है। मैं कहा मैं वहां जाऊंगी जरूर, नहीं होगा तो ना सही। फिर हम आपके यहाँ पर आए तो उन्होंने मेरा सारा टेस्ट वगैरह किया और डिवाइस दिखाया। और मुझे ट्रस्ट था या नहीं था, मैंने कहा मुझे लेना है, ज्यादा से ज्यादा नहीं आएगा फर्क कोई बात नहीं, मतलब अब मैं एक तो ट्राई करूंगी। मैंने उसको लिया और मैंने दिन में 5-5 बार लगाया इसको, हर 5 घंटे में मैं इसको लगाती रही। लेकिन मुझे 3-4 महीने तक कोई फर्क नहीं पड़ा। पर मैंने इसको बंद नहीं किया। फिर धीरे धीरे मुझे 10%, 20% का रिलीफ मिलना स्टार्ट हुआ। और धीरे धीरे मेरी पेन थोड़ी खत्म होनी स्टार्ट हुई, मेरे को नींद आनी शुरू हुई। और उसके बाद मुझे इतना रिलीफ 50% आ गया कि मैं अपने बेसिक काम मेरे होने लग पड़े। और कभी कभी ऐसा होता था जब मुझे टिनेटस नहीं होता था तो मुझे लगता था लाइफ कितनी अच्छी है, दुनिया कितने अच्छे से जी रही है, क्योंकि मेरा सीवियर हो गया था, मेरे ड्रम जैसी आवाजें आती इतना ज्यादा। और अभी आप मानो मेरा मतलब 80-85% मैं ठीक हूँ। अभी मुझे 10-15% है। अगर मान लो मैं पंजाब चली गई या मैं कहीं बाहर चली गई, मेरा टिनेटस बढ़ जाता है। और कई बार मुझे 2 बार लेना पड़ता है, कई बार मैं अब 4-4 दिन नहीं लेती। लेकिन मेरी लाइफ इतनी स्मूथ हो गई है, पहले मैं ना किसी से बात करती थी ना मेरा मन करता था। और मुझे लगता था यार मेरी लाइफ कैसे कटेगी यार। हर प्रॉब्लम का इलाज है पर टिनेटस का नहीं है।
इवन मैं देखती थी डायबिटीज वाले डायबिटीज टैबलेट खा लेते हैं, अपनी लाइफ को चला रहे हैं, सही बात है, उनकी कंट्रोल हो जाती है। हम क्या करें, ईएनटी के पास कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं है, मतलब जीरो है। और मुझे कई बार यहाँ से आता था कि मैम आप हमें अपना रिव्यू दो। मैं कहती थी जब मुझे खुद में फर्क लगेगा मैं उस दिन फीडबैक दूंगी, उससे पहले नहीं। तो मैं आपका थैंक्स करती हूँ कि मैं 100% तो नहीं है, मुझे 2-2.5 साल हो गए हैं इसको लेते, पर मैं इतना हैप्पी हूँ कि चलो कई बार कोई मेडिसिन हम पूरी लाइफ खाते हैं पर हमारी लाइफ चलती तो रहती है। तो इस डिवाइस से मुझे इतना मैं फील कर, और आप मानोगे मतलब मेरे फैमिली भी सोचती थी मुझे कुछ नहीं है, वहम है, क्योंकि उन्होंने भी, मैंने इतना पैसा लगा दिया, आप बिलीव नहीं करोगे, 2-2.5 लाख रुपए मेरे लग गए और मुझे 5% का रिलीफ नहीं मिला। मेरे टेस्ट नॉर्मल आते थे, एमआरआई में कुछ निकलता नहीं था, ईएनटी के पास ट्रीटमेंट नहीं है, और हर जगह मैंने मतलब मैं गई, मैंने हर गुरुद्वारे हर मंदिर मैंने मतलब मत्था टेका कि मैं सही से तो कुछ रिलीफ मिले। और मैं दिल से आपका थैंक्स करती हूँ, आपने जो भी बनाया जो भी किया, मतलब मेरी ब्लेसिंग्स हैं आपको बहुत। थैंक यू मैम। 85 पर क्या मेरा ये 100% हो जाएगा ठीक? डेफिनेटली आपका 100% ठीक होगा, क्योंकि आप जब हमारे पास आए थे तो इतना सीवियर था वो कि वो आप सब कुछ ट्राई कर चुके थे और वो बहुत ही सीवियर कंडीशन में था। तो किसी भी चीज़ की जब सीवियरिटी होती है तो उसको धीरे धीरे रिजॉल्व हम इसलिए करते हैं ताकि वो फिर से उस बैक पोजीशन पे नहीं आए। तो इस थेरेपी का तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये थेरेपी कोई भी काम करते हो आप ले सकते हो, ये इसमें कोई शोर तो आता नहीं है। तो पेशेंट जब लगाता है बिल्कुल नॉर्मली, आप इसको 6 महीने 1 साल और यूज़ करो, क्योंकि उसको लेकिन कितना फ्रिक्वेंटली नहीं करना है, एक बार कर लिया, हफ्ते में 1 बार कर लिया, ताकि उस चीज़ को अब जैसे मैंने आज 3 दिन बाद 3-4 दिन हो गया मैंने यूज नहीं किया, फिर कभी करती हूँ तो मुझे बड़ा रिलीफ मिलता है, बड़ा मेरे टेस्ट नॉर्मल आते थे, एमआरआई में कुछ निकलता नहीं था, ईएनटी के पास ट्रीटमेंट नहीं है, और हर जगह मैंने मतलब मैं गई, मैंने हर गुरुद्वारे हर मंदिर मैंने मतलब मत्था टेका कि मैं सही से तो कुछ रिलीफ मिले। और मैं दिल से आपका थैंक्स करती हूँ, आपने जो भी बनाया जो भी किया, मतलब मेरी ब्लेसिंग्स हैं आपको बहुत। थैंक यू मैम। 85 पर क्या मेरा ये 100% हो जाएगा ठीक? डेफिनेटली आपका 100% ठीक होगा, क्योंकि आप जब हमारे पास आए थे तो इतना सीवियर था वो कि वो आप सब कुछ ट्राई कर चुके थे और वो बहुत ही सीवियर कंडीशन में था। तो किसी भी चीज़ की जब सीवियरिटी होती है तो उसको धीरे धीरे रिजॉल्व हम इसलिए करते हैं ताकि वो फिर से उस बैक पोजीशन पे नहीं आए। तो इस थेरेपी का तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये थेरेपी कोई भी काम करते हो आप ले सकते हो, ये इसमें कोई शोर तो आता नहीं है। तो पेशेंट जब लगाता है बिल्कुल नॉर्मली, आप इसको 6 महीने 1 साल और यूज़ करो, क्योंकि उसको लेकिन कितना फ्रिक्वेंटली नहीं करना है, एक बार कर लिया, हफ्ते में 1 बार कर लिया, ताकि उस चीज़ को अब जैसे मैंने आज 3 दिन बाद 3-4 दिन हो गया मैंने यूज नहीं किया, फिर कभी करती हूँ तो मुझे बड़ा रिलीफ मिलता है, बड़ा लाइट सा फील होता है। मतलब मुझे अभी लीजिए, अभी मतलब आपका 85-90% भी अगर आप 3 दिन में यूज़ नहीं कर रहे तो उसका लेवल 90% तक है, लेकिन वो 10% के लिए आप हफ्ते में 1 बार ज़रूर लीजिए अभी। अच्छा। उसको मतलब थोड़ा माइंड रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है, आपका काम भी है फोकस करने का, कंसंट्रेशन करने का। तो उससे क्या होता है, मसल्स भी थक जाती हैं। जब मसल्स टायर्ड में, मानोगे मैम मेरा सैलून था, मैं सैलून बंद करने की सोच रही थी कि मुझसे नहीं होगा, क्लाइंट्स आते थे, मेरा मन नहीं करता था मैं बात करूं। घर में मेरे हस्बैंड को कभी कोई डाउट होता था, पता नहीं इसको क्या है, तभी वो लोग कहते थे तू बिल्कुल ठीक है। अब सब लोग खुश हैं, अब सब लोग खुश है ना मैम? हाँ, अब मेरे को कहाँ से खुद ही मैंने डाल दिया और मुझे खुद ही आपका मिल गया। और वैसे हम रोहिणी ही रहते हैं, तो मैं तो अगर किसी को थोड़ा भी होता है तो मैं तो सजेस्ट करती हूँ कि आप तो भगवान हो हमारे लिए। और आपसे मिलकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। नहीं, बहुत कि आपने देखो, मेरा बेटा दुबई रहता है, मैं उसको भी कहती थी तू वहाँ कुछ ट्राई कर, कोई डॉक्टर हो, कोई ट्रीटमेंट बताए। और एक लोगों ने ना मेरे साथ और लिया था डिवाइस, उन्होंने मेरे से वहां से कॉन्टेक्ट नंबर भी लिया, उन्होंने मंथ में छोड़ दिया। तो लेकिन मैंने छोड़ा नहीं, मैंने उसको कंटिन्यू रखा। मैं क्या कम से कम, क्योंकि जब मैंने आपके वहाँ टिनेटस के सब बोर्ड देखे, मैं कह रही है एटलीस्ट जानते हैं, इनको पता है। मैम जानते हैं, पेशेंट्स करते हैं, आप तो लाइव हैं, लेकिन हाँ बहुत लोगों को भरोसा नहीं होता क्योंकि डॉक्टर्स मना कर देते हैं। आप अगर चलते रहोगे ना आप उसको, और सबसे बड़ी बात है आपके यहाँ से कॉल आते हैं, वो हमें एक सपोर्ट करते हैं, चाहे उन्होंने कुछ करना नहीं है, लेकिन जो वो हमें एक मोरल सपोर्ट देते हैं ना, वो बहुत अच्छा है।
अरे बाप रे बाप। सॉरी मैम, डिस्कनेक्ट हो गया कोई था। बात जो नहीं। मोरल सपोर्ट आपके यहाँ से मिलती है, अब देखो आप ना दोबारा उनसे कोई फीस लेते हो ना चार्ज करते हो, चाहे वो करना वही होता है, उन्होंने 2 नंबर पे ले लो 4 पे, लेकिन वो बहुत अच्छे से सुनते हैं। जी मैम। तो कुछ आप मैम अपग्रेड भी करा आपने कुछ इसमें या वही चीजें? नहीं, एक्चुअली अपग्रेड हमने किया है, लेकिन पेशेंट्स को जो हम ट्रीटमेंट देते हैं कभी उसे ये नहीं कहते कि आप इस मशीन को अपग्रेड कर लो, इतना पैसा लगा के ये बेस्ट ले लो, ऐसा ज़रूरत नहीं होती है। हम तो अपने काउंसलिंग में और फॉलोअप्स में जब लगता है पेशेंट को वही पहले दिन रिकमेंड करते हैं और उसी से ही ठीक कर देते हैं। तो दोबारा कोई नीड नहीं होती कि आपके यहाँ पर आए एक बार? नहीं, आप बिल्कुल कभी भी आ सकते हो फॉलोअप्स के लिए। आप थोड़ा हमें चेक कर लो या बिल्कुल मैम, कभी भी आ सकते हो। थेरेपी लेने के बाद आप कभी भी आ सकते हो, उसका कोई चार्जेस नहीं है। हम तो खुश होते हैं पेशेंट आते हैं तो, लेकिन पेशेंट को लगता है अब सब सही चल रहा है तो ठीक है ना, अभी क्या करना है जाके। तो यहाँ फॉलोअप्स के लिए कभी भी आ सकते हो, आप आइए। मैम अगर किसी को भी मेजर प्रॉब्लम होती है, मेरा बेशक उनको कॉन्टेक्ट नंबर भी दे दो, मैं उनको पर्सनल भी, मुझे कोई इश्यू नहीं है मैम। मेरी तरह से मैम आपको एक्चुअली देखिए कॉन्टेक्ट नंबर जब जैसे आपने देखा होगा, अगर आपको किसी को ट्रस्ट ना हो आप मेरा रेफरेंस दे सकते हो, मैं ये कहना बिल्कुल हम दे सकते हैं, लेकिन आप बाद में परेशान हो सकते हो क्योंकि वो कॉन्टेक्ट नंबर इस तरह स्प्रेड होते हैं कि आप खुद समझ सकते हो। इसलिए हम कभी लीगली और एथिकली हम लोग ना किसी को नहीं देते जब तक कि पेशेंट कंसेंट ना दे। अभी आपको लग रहा है मैं दे दूं, लेकिन एक पेशेंट फिर 10 को देगा, 10 को देंगे तो आप परेशान हो जाओगे। तो ये होता है मैम, जैसे अब मैं मान लो फरीदाबाद डॉक्टर के घर गई है, मेरा बेटा दुबई रहता है, वहां जाके मेरा बढ़ क्यों जाता है? वहाँ साइलेंट जोन जब होता है या ट्रैवलिंग जो होती है ना, तो उसमें साउंड या हम लोग जो टायर्डनेस होती है उसमें 5-10 मिनट आधा घंटे बाद आप देखोगे तो वो रिलैक्स हो जाओगे आप। तो जब भी इंस्टेंट रिलीफ नहीं मिलता। कई बार मैं अभी लेती हूँ, मुझे 2 घंटे बाद काफी बेटर लगता है। कई बार मुझे ऐसे ये सीन भी होता है, वो हो जाता है। और नेक्स्ट संगीता जी, क्या मैं आपका फीडबैक यूट्यूब पे डाल सकती हूँ लोगों के अवेयरनेस के लिए? मैम बिल्कुल डाल सकते हो आप। बाकी मेरा फॉलोअप कराते रहना, उनको कहना एक बार मेरे टच में रहें। अभी मैम हमेशा टच में रहेंगे। आप क्लिनिक भी आ सकते हो, फिजिकली भी आप एक बार आ सकते हो। उससे हम क्या करेंगे, एक टेस्ट कर लेंगे और देख लेंगे कि हियरिंग में भी बेटर हो जाता है। इसमें पेशेंट को ना सुनने में भी अच्छा लगने लगता है। नहीं ठीक कह रहे हो। तो आपसे कभी मैम पर्सनल मिलना हो, आप कब मिलती हो? मैम रैंडम होता है, कभी भी आप आइए, मतलब पूरी टीम ही है, मैं भी हो सकती हूँ। नहीं थैंक यू मैम, आपने इतना बड़ा पता आपने जो किया है ये बहुत बड़ी बात है कि आपने एक एफर्ट डाला। तो कोशिश कर रहे हैं मैम, ब्लेसिंग है आपके लिए कि एटलीस्ट आपने अभी मेरी एज मैम 53 है। अगर मुझे डिवाइस ना मिलता तो शायद मेरी तो लाइफ खत्म थी, मैं सरवाइव ना कर पाती। बिल्कुल ठीक रही है और बहुत अच्छा सलून चलाइए, आपके सलून में ही आएंगे मैम। नहीं थैंक यू सर मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे। थैंक यू संगीता जी, थैंक यू। ओके मैम, मैं आपके वहाँ विजिट करूंगी मैम, डेफिनेट जरूर आइएगा, क्योंकि उसमें हम आपका एक री हियरिंग टेस्ट भी कर लेंगे। कभी कभी सुनने में बेहतर हो जाता है और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव हो जाती है। तो आप मुझे और गाइड भी कर दोगे, तो किसी भी टाइम आ सकते हैं मैम? हाँ, सुबह 10 से शाम के 5 बजे के बीच में आइए, सब लोग मिल जाते हैं। ठीक है मैम? ठीक है। और जब मुझे बहुत स्लो हो तो मैंने नहीं लेना। हाँ, फिर आप 5 मिनट्स ले सकते हो, फिर से 5 मिनट्स, ज़्यादा देर नहीं लेनी है फिर तो। वैसे तो जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन 5 मिनट्स की ले सकते हो ताकि फिर वो मेंटेन रहे ना। ठीक है मैम, ओके, थैंक यू, बाय। थैंक यू सो वेरी मच।